ओम शांति। आत्मा शरीर से किस द्वार से निकलती है और किस द्वार से शरीर में प्रवेश करती है? आत्मा शरीर में किस द्वार से प्रवेश करती है? मिथ वर्सेस रियलिटी। आत्मा निकलती किस द्वार से है, यह हमारे पुराणों में जिक्र मिलता है, जो समय समय पर गुरुजन कथावाचक सुनाते रहते। उनके मुताबिक हमारे शरीर में 10 द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार पैदा होते ही बंद हो जाता, नाभि। और नाभि द्वार से हम गर्भ में जब तक रहते हैं तो हमें भोजन मिलता है, वहीं से ही सब कुछ आना जाना दोनों ही चलते। वही एक रास्ता होता है जो मां के साथ जुड़ा होता है, और पैदा होते ही उस द्वार को काट दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और उसके बंद होने के साथ ये 9 द्वार ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं, इनका काम करना शुरू हो जाता है, जिसमें हमारी 2 आंखें हैं, 2 कान हैं 4, और 2 नासा द्वार हैं 6। 7वां मुख आता है, और मूत्र द्वार और गुदा द्वार। यह हमारे शरीर के 9 द्वार हैं। अब इस कथा को दुनिया वाले सुनाते हैं कि आंख से आत्मा निकलती है तो सबसे श्रेष्ठ होता है। कान में भी, आंख में भी मैल होती है, परंतु उतना गंध नहीं होता। इन 9 द्वारों में गंध ही बाहर निकलता है, परंतु आंखों से निकलने वाला गंध इतना नहीं होता, जितना धीरे धीरे हम नीचे की तरफ आते हैं, कान, नाक, मुख, और जितना नीचे आते जाएंगे उतना ये समझाया जाता है कि आपका उतना समझो तमो प्रधान अवस्था बनती जाती। और वो समझते इस बात से हैं कि यदि अंत समय में आंखें खुली रही तो कहते जी आंखों से गई है इसकी आत्मा, बहुत अच्छा है। और कई कहते कान से गई है इसकी आत्मा। अंत में वो अच्छे शब्द सुनता सुनता गया है, इसलिए अंत समय राम राम बोलो, ये बोलो, सत्संग करते रहो, ताकि उसकी बुद्धि में कान से जाए तो भी अच्छा है। परंतु किसी के नाक से मल निकल आया, या मुख से झाग निकल आई, या कुछ ऐसा निकल आया, या बाथरूम निकल आया, या लैट्रिन निकल गई, तो समझते हैं आत्मा वहां से गई है, ये नरक में गई। एक मिथ और भी है कि ब्रह्मरंध्र से आत्मा निकलती है, मस्तिष्क से। अब मस्तिष्क से निकलने के लिए द्वार तो कोई है ही नहीं, तो वहां उनके सामने समस्या रहती है, कैसे निकलती है, क्या होता है। प्रवेश और निर्गमन का सच्चा रहस्य, कि आत्मा कैसे प्रवेश करती है और कैसे निकलती है, आज हम इस सच्चाई पर चर्चा करेंगे। आत्मा का शरीर में प्रवेश कैसे होता है और आत्मा शरीर से निकलती कैसे है, हम इन बातों पर आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आत्मा शरीर में किस द्वार से प्रवेश करती है?
क्या आत्मा आंख, नाक, कान किसी द्वार से शरीर छोड़ते हैं? क्या आत्मा आंखों, नाक, कान से शरीर छोड़ते हैं? मिथ वर्सेस रियलिटी। डिस्क्लेमर है, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक शिक्षाओं, मुरलियों तथा आत्म संबंधी दार्शनिक अवधारणाओं के अध्ययन और चिंतन पर आधारित है। वीडियो में प्रस्तुत विचार का उद्देश्य किसी धर्म, संप्रदाय, शास्त्र, परंपरा या व्यक्तिगत आस्था का खंडन या समर्थन करना नहीं है, बल्कि विभिन्न मान्यताओं की तुलना करते हुए विषय को समझने का प्रयास करना है। आत्मा शरीर में किस द्वार से प्रवेश करती है तथा क्या आत्मा आंख, नाक, कान या किसी अन्य द्वार से शरीर छोड़ती है, जैसे प्रश्न आध्यात्मिक, दार्शनिक और धार्मिक मान्यताओं से प्रयास करना है। जुड़े हुए विषय हैं। इन विषयों पर अलग अलग धर्मों, परंपराओं, योग शास्त्रों और विद्वानों की भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत बीके ज्ञान आत्मा को एक सूक्ष्म चेतना बिंदु मानता है और उसकी व्याख्या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से करता है, जबकि विज्ञान अभी तक आत्मा के अस्तित्व या उसके प्रवेश निर्गमन को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करना नहीं कर पाया। क्या है मतलब कि जबकि विज्ञान अभी तक आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानता, वो कहता आत्मा ही नहीं होती है, तो फिर उसके प्रवेश और निर्गमन को प्रत्यक्ष रूप प्रमाणित नहीं कर पाया। विज्ञान भी इस बात को नहीं समझ पाया कि आत्मा शरीर में कहां से प्रवेश करती है और कहां से जाती है, क्योंकि आत्मा को ही नहीं देखा, आत्मा को ही साइंस नहीं समझ पाई, तो उसके आने और जाने को वो कैसे समझ सकती थी। अतः दर्शकों से निवेदन है कि वे इस विषय को खुले मन, विवेक और आत्म चिंतन के साथ सुने तथा अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को सम्मान बनाए रखें। हमारा उद्देश्य सत्य की खोज, आध्यात्मिक समझ और सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना है। ओम शांति। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को उलझाया हुआ है। कहा जाता है कि आत्मा शरीर छोड़ते समय 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलती है। कोई कहता है आंखों से निकले तो उसको मुक्ति मिलती है, और जितना नीचे आता जाएगा उतना बेचारा आत्मा। कोई कहता है ब्रह्मरंध्र से निकले तो मोक्ष। ब्रह्मरंध्र वो कहते हैं इस जो सिर है हमारा, इस सिर से ऊपर वाला हिस्सा, खोपड़ी का ऊपर वाला हिस्सा, यहां से आत्मा निकल जाए तो मोक्ष कहते हैं। कोई कहते हैं नीचे के द्वार से निकले तो नरक। लेकिन प्रश्न है, यदि आत्मा को निकलने के लिए द्वार चाहिए तो शरीर में प्रवेश करने के लिए भी कोई द्वार होना चाहिए। क्या वास्तव में ऐसा है? आज हम इस विषय को ब्रह्मा कुमारी ज्ञान, मुरली, विज्ञान, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और साधारण बुद्धि के आधार पर समझेंगे। 4 आधार रखे हैं ताकि हम इसे समझ सकें। सबसे पहले एक सरल प्रश्न, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो क्या किसी ने कभी देखा कि आत्मा नाक से प्रवेश कर रही है, आत्मा आंख से अंदर जाती है? क्या कोई कैमरा ऐसा पकड़ पाया? उत्तर है नहीं, किसी ने नहीं देखा, आत्मा को देखा ही नहीं किसी ने। तो फिर प्रवेश करने का कैसे पता लगता? कोई कैमरा उसको कैच नहीं कर सकता। क्यों?
क्योंकि आत्मा कोई स्थूल वस्तु नहीं है, वो सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म है कि उसे हम इन चर्म चक्षुओं से तो क्या, हम किसी दुनिया के सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा भी नहीं देख सकते। बीके ज्ञान क्या कहता है? बाप दादा मुरली में कहते हैं आत्मा एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और दुनिया वाली गीता में भी यही लिखा गया है, आत्मा इस शरीर में भ्रिकुटी के मध्य अपना पार्ट बजाती है। भ्रिकुटी इन दो आंखों की भ्रिकुटियों के बीच में, भ्रिकुटी के मध्य, इन दोनों आंखों के ऊपर जो ये भ्रिकुटी बनी हुई हैं, उनके बीच में आत्मा का स्थान समझा जाता है। वास्तव में यहां से जहां ब्राह्मण तिलक लगाते हैं, जहां बहनें माताएं तिलक लगाती हैं, वहां से लगभग 3, 4, 5 इंच अंदर। क्यों ऐसा कहा? किसी का सिर छोटा होगा, किसी का सिर बड़ा होगा। तो वो आत्मा कहाँ होती है? जहां रीढ़ की हड्डी पर ये हमारी खोपड़ी टिकी हुई है। हमारा सिर जिस रीढ़ की हड्डी के ऊपर, नोक के ऊपर रुका हुआ है, सुई के ऊपर रुका हुआ है, वहां आत्मा का स्थान होता है, जो यहां से लगभग सीधा अंदर की तरफ होता है। ध्यान दीजिए, मुरली ये नहीं कहती कि आत्मा आंख से प्रवेश करती है या किसी शरीर के किसी भी छिद्र से प्रवेश करती है, नाक से प्रवेश करती है या कान से प्रवेश करती है, नहीं। बाबा केवल ये बताते हैं कि आत्मा का कर्म स्थान भ्रिकुटी है। कर्म स्थान क्या है? भ्रिकुटी है। जहां बैठकर, जहां रीढ़ की हड्डी जाकर मिलती है, वहां से हमारे रीढ़ की हड्डी के सेंटर पॉइंट से जितनी भी हमारे शरीर के अंग हैं, उनकी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम वहां से प्रवेश करता है खोपड़ी के अंदर। तो वहां से जो मैसेज की नलिकाएं जिनको कहेंगे, मैसेज पहुंचाने वाली तारें जिनको कहेंगे, वो तारें वहीं से ब्रेन में प्रवेश करती हैं। जो प्रवेश द्वार है, वहीं पर आत्मा का स्थान है। वहां से हर फाइल को ब्रेन के अंदर कहां रखना है, ये तय करना ऑपरेटर आत्मा का काम है। तो आत्मा वहां से पूरे शरीर का नियंत्रण करती है, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसे ब्रह्म रंध्र कहते हैं, जिसे सहस्त्रहार कहते हैं। भाषा अलग अलग हो सकती है, जहां मतलब सहस्त्र दल कमल कहते हैं। सहस्त्र दल कमल का मतलब सहस्त्र, मतलब जिसमें पवित्रता इतनी अधिक होती है। कमल का मतलब ही होता है पवित्रता, न्यारा और प्यारा। एक सुंदर उदाहरण, मान लीजिए आपके पास मोबाइल फोन है। अब प्रश्न है, मोबाइल में इंटरनेट किस छेद से प्रवेश करता है? पहले इंटरनेट जो होता था, इंटरनेट लाइन होती थी, तार होती थी, उस तार को हम जोड़ते थे लैपटॉप के साथ, कंप्यूटर के साथ, तो नेट जुड़ता था। पर तो अब क्या आ गया है? वाईफाई आ गया है, बिना तार का आ गया है। तो बिना तार के उसके लिए जो डिवाइस उसको कैच करता है, वो मोबाइल में लगा दिया है, जो उस वाईफाई को कैच करता है। पर तो उसको जाने के लिए कोई सुराख रखा हुआ नहीं है, ठीक है नहीं? बाकी हाँ, ये जरूर है कि आप देखेंगे जो वाईफाई है उसका प्रवेश कहां से होता है, वो तो नहीं दिखता, परंतु ये हमारे अनुभव की बात है। यदि आप सारे दरवाजे बंद कर दो तो वाईफाई डाउन हो जाएगा, क्योंकि वाईफाई को घुसने के लिए रास्ता जरूर चाहिए। ये स्थूल चीज है, इसके लिए रास्ते की जरूरत है।
ठीक है कि नहीं। तो छेद से किस छेद से प्रवेश करता है ये मोटे रूप से तो हमें नहीं पता लगता, परंतु फिर भी पता लगता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है कि यदि सारे दरवाजे बंद कर दें तो वाईफाई क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। और यदि आप दरवाजा बंद करके दूसरे कमरे में, वाईफाई इस कमरे में लगा है, दूसरे कमरे में चले जाएं तो बहुत डाउन हो जाता है। दूसरे कमरे में जाने से पहले आपने दरवाजा बंद कर दिया और अच्छी तरह बंद कर दिया तो और ही डाउन हो जाता है। कई बार तो आता ही नहीं है, परंतु उसे हम देख नहीं सकते किस छिद्र से गया, परंतु हम आत्मा के बारे में अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं कि आत्मा को कोई भी पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व रोक नहीं सकता। आत्मा अग्नि से भी जा सकती है, अग्नि के पास ताकत नहीं है कि उसे जला सके। वायु कहीं से भी निकल जाए, वायु से क्रॉस कर सकती है, वायु आत्मा को नहीं रोक सकती, पानी आत्मा को नहीं रोक सकता, पृथ्वी आत्मा को नहीं रोक सकती। पृथ्वी का कोई भी तत्व, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे कोई चट्टान हो, चाहे कोई और चीज हो, कोई भी चीज आत्मा को क्रॉस करने से नहीं रोक सकती। जब उसे कोई चीज नहीं रोक सकती, उसे दरवाजे की क्या जरूरत है। यदि आंखें हम कहें, आंखें ऊपर से पलकें खुली है ना, बाकी आंखें तो पैक है ना, आंखें में कोई सुराख तो नहीं बना हुआ है। नाक को भी आप देखेंगे तो आगे जाकर के वो भी सांस के फेफड़ों के तक नली जुड़ी हुई है, उसके बाद भी तो उसको पर्दा है उसका, क्योंकि वरना ये तो है नहीं कि सांस हमारी शरीर के किसी और अंग में चली जाए। कान को भी देखेंगे तो कान के भी कौन से सुराख जो है ना बने हुए हैं, उसके आगे भी पर्दा है, आखिर उसको पर्दे के पार जाना है। इसी प्रकार से चाहे मूत्र द्वार हो, चाहे गुदा हो, वो भी सब एक नली से जुड़े हुए हैं। नली में से, नली भी अपने रास्ते से जाती है, परंतु आत्मा तो बिरकुटी में है, वहां पहुंचने के लिए वो रास्ते क्रॉस नहीं कर सकते। अंदर के अंगों को भी क्रॉस करना है तो उसे बाहर से भी क्रॉस करके जाएगी। तो आत्मा अपने स्थान पर पहुंचने के लिए एकदम सीधा पहुंचती, कहीं से भी, चार्जिंग पोर्ट से नहीं। इंटरनेट कोई स्थूल वस्तु नहीं है, वे तरंग के रूप में जुड़ता है, परंतु वो तरंगे भी रुकती हैं, उन तरंगों को भी हम देख सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा भी स्थूल वस्तु नहीं है, उसे किसी पाइप या द्वार की आवश्यकता नहीं। ये एग्जाम्पल जो है प्रॉपर नहीं था, इसलिए उस एग्जाम्पल को रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल प्रॉपर नहीं है, क्योंकि वो ऐसी चीज का है जिसको भेजने से रोका जा सकता है। जैसे किसी एरिया के अंदर नेटवर्क बंद किया जाता है तो वहां नेटवर्क नहीं मिलता, तो जिसको रोक सकते हैं, परंतु आत्मा को कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, आने से, जाने से, किसी भी प्रकार से। विज्ञान आत्मा को अभी तक माप नहीं पाया, आज की डेट तक, इस समय तक विज्ञान आत्मा को देख नहीं पाया, उसका साइज बना नहीं पाया। सूर्य की किरण, मोटे रूप से आप देखिए, सूर्य की किरण हमारे तक पहुंचती है, उसको नाप लिया, पर तो हम एक किरण को नहीं देख सकते। सूर्य के द्वारा आने वाली लाखों किरणों को हम देख सकते हैं, आ रही है, पर तो हम उसमें से किसी एक किरण को देखना चाहें तो नहीं देख सकते। परंतु उसको रोकने की क्षमता एक कागज में है, हमारे हाथ में है,
किसी भी चीज के द्वारा हम सूर्य की किरण को रोक सकते। उस एक किरण को उन्होंने नापा, फोटोन उसको नाम दिया, उसकी स्पीड दी। जब उन्होंने बताया कि सूर्य की किरण 8 मिनट कुछ सेकंड्स में पहुंचती है, इसका समय फिक्स नहीं रहता है, समय में अंतर आता रहता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी हर समय समान दूरी पर नहीं रहती। इसकी दूरी में अंतर आने के कारण इसके पहुंचने का समय में अंतर रहता है। यह अंतर सेकंडों में होता है। 8 मिनट कुछ सेकंड्स लगते हैं, 10, 12, 20, कभी कितने, परंतु एवरेज 8 मिनट प्लस सम सेकंड्स जो है लगते हैं इस सूर्य के प्रकाश को, किरण को इस पृथ्वी तक पहुंचने। लेकिन विज्ञान ये मानता है कि शरीर का विकास गर्भ में कोशिकाओं के विभाजन से होता है। कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, अपने अपने प्रकार का रूप लेती जाती हैं, इसी प्रकार से वो गर्भ में तैयार होता है। विज्ञान किसी विशेष क्षण को नहीं बता सकता जब चेतना पूर्ण रूप से आती है, उसको नहीं बता सकता, परंतु यहां परम आत्मा ने ब्रह्मा कुमारी ज्ञान के हिसाब से क्या बताया है? कौन बताएगा मुझे? आत्मा प्रवेश करती है, कैसे पता लगता है? कौन बता सकता है? महीने का गर्भ तैयार रहता है, उसमें आत्मा प्रवेश। कितने कितने महीने का? 4 महीने का। हाँ, 3 महीने का। 3 महीने के गर्भ के बाद, 3 महीने के गर्भ में, क्योंकि गर्भ का टाइम भी 3 महीने का काउंट करने का अलग होता है, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वो मेंसेस की डेट से देखते हैं, परंतु आत्मा ने तो उसके बाद, चाहे 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 15 दिन बाद प्रवेश किया हो, वो डिपेंड करता है, वो उसको काउंट नहीं करते, वो उसी डेट से काउंट करते हैं जिस डेट में मेंसेस आए, उसके बाद उसको पूरा महीना ही काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए 3 महीने में आत्मा, अब दिन का कुछ अंतर ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कोई झगड़ा नहीं होता। पहचान दी है परमात्मा ने उसकी कि आत्मा जब प्रवेश करती है तो क्या होता है, मां को महसूस होता है कुछ चुर पुर हुआ। ये बाबा के शब्द है, कुछ चुर पुर हुआ। हाँ जी, क्या कहा? उस बच्चे की हार्ट बीट भी चलना शुरू हो जाती है जब आत्मा प्रवेश करती है। उसके बाद, क्योंकि उस चुरपुर तो मां को महसूस होगी ना, उसके बाद हार्ट बीट आएगी। हार्ट बीट बहुत धुंधली भी होती है, किसी की फास्ट भी होती है, तो हार्ट बीट अलग होती है कुछ टाइम के बाद। अब ये कब होती है ये नहीं मालूम, परंतु हार्ट बीट शुरू हो वो अलग बात है। परंतु आत्मा जब प्रवेश करती है तो मां को महसूस होता है कि मेरे पेट में कुछ मूवमेंट हुआ, इससे पहले मूवमेंट नहीं होता। यहीं से आत्मा और चेतना का प्रश्न शुरू होता है। 9 द्वार, 9 द्वारों की अवधारणा कहां से आई? 9 द्वारों की अवधारणा कहां से आई? भारतीय शास्त्रों में और कवा 9 द्वारपुरी कहा गया है। 9 द्वारपुरी कहा गया है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, छिद्र मुख, छिद्र और मुख, मूत्र द्वार और गुदा, कुल 9 मिलाकर 9 द्वार हैं। इन द्वारों से शरीर
संसार से संपर्क करता है। आंखें ये द्वार है जिसके द्वारा वो देख पाता है, जिसके द्वारा वो संदेश दे पाता है। कान के द्वारा वो सुन पाता है, नाक के द्वारा स्मेल और सांस ले दे पाता है, मुख के द्वारा, क्योंकि बाहर की दुनिया से संपर्क करने के लिए यही 9 द्वार हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आत्मा इन्हीं रास्तों से आती जाती है। आत्मा इन रास्तों से आती जाती है ऐसा इसके साथ कोई भी मतलब नहीं है। यदि आत्मा आंख से निकलती है तो एक प्रश्न आता है, जब किसी व्यक्ति की आंख ऑपरेशन में निकाल दी जाती है तो क्या आत्मा भी निकल जाती है? नहीं। जब किसी का हाथ कट जाता है, जब किसी का हाथ कट जाता है तो क्या आत्मा का कोई हिस्सा कट जाता है? नहीं, क्योंकि आत्मा का इसके साथ कोई हिसाब नहीं है। इससे स्पष्ट है कि आत्मा शरीर के अंगों में बंधी हुई वस्तु नहीं है। नरक और स्वर्ग का वास्तविक अर्थ क्या समझते हैं? नरक और स्वर्ग कहां है और उसका क्या अर्थ है? नरक और द्वार कहां होते हैं? नरक और स्वर्ग कहां होते हैं? इसी पृथ्वी पर होते हैं। नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं होते हैं जी, इसी सृष्टि पर होते हैं। बहुत लोगों को बचपन से बताया गया, ऊपर से निकले तो स्वर्ग, नीचे से निकले तो नरक। लेकिन बाबा क्या सिखाते हैं? बाबा कहते स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं, बल्कि ये जीवन की अवस्था है। ये जीवन की अवस्था है। स्वर्ग और नरक कोई स्थान नहीं है। समझ में आया? ये अवस्था का नाम है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर क्रोध, लोभ, मोह और दुख में रहा तो वो नरक जैसी स्थिति में जी रहा है। यदि कोई पवित्रता, सुख और शांति में रहा तो स्वर्ग की स्थिति में है। मृत्यु के समय वास्तव में क्या होता है? बीके ज्ञान के अनुसार आत्मा शरीर से अपना संबंध समाप्त कर देती। जैसे ड्राइवर कार छोड़ देता है। ड्राइवर कार के दरवाजे से निकले या खिड़की से निकले, इससे उसकी अगली मंजिल तय नहीं होती। मंजिल उसके कर्म तय करते। आत्मा ने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्मों के आधार पर उसको नया जीवन मिलना है। कर्मों के आधार पर उसको सुख व दुख मिलना है। वैसे ही आत्मा की अगली अवस्था उसके संस्कार और कर्म तय करते हैं, ना कि वे किस छिद्र से निकली है। मुरली का गहरा ज्ञान बाबा कहते जैसा कर्म वैसी गति। आपने जैसे कर्म किए हैं वैसे ही आपको गति मिलेगी। आपने अच्छे कर्म किए हुए हैं तो आपको सदगति मिलेगी। आपने गंदे कर्म किए हुए हैं तो आपकी दुर्गति होगी। गति तो वैसी मिलेगी जैसे कर्म किए। बाबा ये नहीं कहते जैसा द्वार वैसी गति, ऐसा कभी नहीं कहा बाबा ने। अंतर बहुत बड़ा है, सभी धर्मों के लिए समझने योग्य सत्य।
हम केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहे, अब हम सभी धर्मों को ध्यान से चेक करने का प्रयास करेंगे वो क्या कहते हैं। हिंदू धर्म कर्म की बात करते कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको जीवन मिलेगा। बौद्ध धर्म संस्कारों की बात करता है कि संस्कार ही जीवन को बनाते हैं, जैसे संस्कार होंगे वैसा आपको नया जीवन मिलेगा। ईसाई धर्म जीवन के कर्मों की बात करते हैं। इस्लाम अमल की बात करता है, जैसा आप अमल होगा, आपका व्यवहार होगा, वैसा आपको मिलेगा, वो अमल शब्द यूज करते हैं। और बीके ज्ञान भी कर्म और संस्कार की बात करता है। किसी धर्म का मूल सिद्धांत ये नहीं है कि सिर्फ शरीर के किस विशेष छिद्र से निकलने से मुक्ति मिल जाती है या मिल जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि आत्मा को आंखों से निकलना ही मुक्ति का मार्ग होता तो पूरी आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता ही क्या थी? फिर तो केवल मृत्यु की टेक्निक ही सीखनी पड़ती कि हम आत्मा से कैसे निकले, यही टेक्निक सीखो और आंखों से निकलो और स्वर्ग में चले जाओ, क्यों नरक में पड़े। लेकिन सभी धर्म जीवन को सुधारने पर बल देते, सभी धर्म जीवन को सुधारने पर बल देते हैं। यही सत्य की ओर संकेत करता है। निष्कर्ष, आत्मा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है। आत्मा कोई स्थूल पदार्थ नहीं है जो दिखाई दे। उसे प्रवेश या निकास के लिए किसी भौतिक द्वार की आवश्यकता नहीं होती। 9 द्वार शरीर के कार्य करने के साधन हैं। आत्मा का संबंध चेतना से है, छिद्रों से नहीं। आत्मा की गति उसके कर्म, संस्कार और चेतना की अवस्था तय करती है। इसलिए प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि आत्मा किस द्वार से निकलेगी या किस द्वार से प्रवेश करेगी। वास्तविक प्रश्न ये होना चाहिए कि जब आत्मा निकलेगी तो उसकी स्थिति कैसी होगी। इसलिए कहा गया है अंत मति सो गति। अंत में जैसी उसकी मति होगी, जैसी उसकी स्थिति होगी, वैसी ही उसकी गति होगी। अंत में उसकी जो स्थिति है, जो गति है, वही अंतिम गति ही भविष्य की गति होगी। अब दुखी है, कोई रो रहा है, तड़प रहा है, करा रहा है, नरक में है ना, क्योंकि मुक्ति का संबंध द्वार से नहीं, संस्कार से। गति का संबंध छिद्र से नहीं, कर्म से है। हमारी गति वैसी होगी जैसे हमारे कर्म होंगे। और आत्मा का भविष्य मृत्यु के क्षण से नहीं, पूरे जीवन के पुरुषार्थ से। क्या आत्मा उस क्षण जहां से निकल रही है वैसे उसको मिले? नहीं। उसने पूरे जीवन में किस प्रकार के कर्म किए हैं, किस प्रकार से आत्माओं के साथ कार्मिक अकाउंट बनाया है, किनको दुख सुख दिया है, वो उसका कार्मिक अकाउंट बना है, वो अब बराबर करके ही जाना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।